अस्सलाम वालेकुम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। सबसे पहले तो हैदराबादी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने इतनी शानदार महफिल सजाई और फिर मुझे भी मौका दिया कि आप लोगों के साथ कुछ हैदराबाद की यादें ताज़ा करूं। प्रोग्राम में तो मज़ाहिया शायरी के साथ मेरा नाम लिखा गया है, तो आइए कुछ मज़ाहिया शायरी से शुरू करते हैं। मैंने बेगम को बताया वक्त ज़ाया मत करो। मैंने बेगम को बताया वक्त ज़ाया मत करो, एक कुत्ते का सुधरना गैर मुमकिन बात है। मैंने बेगम को बताया वक्त ज़ाया मत करो, एक कुत्ते का सुधरना गैर मुमकिन बात है। सुन के मेरा मशवरा बेगम ने गुस्से से कहा, सुन के मेरा मशवरा बेगम ने गुस्से से कहा, तुम सुधर सकते हो तो कुत्ते की क्या औकात है। बहुत सी दक्नी रिवायात और क्या क्या चीज़ें आज पेश की गई आपके सामने। हैदराबाद बहुत सी रिवायात का हामिल रहा है। एक चीज़ जो अब हैदराबाद में नाबूद हो गई है वो है वो नवाब नहीं रहे। तो अब जो नवाब रह गए बेचारे, दो बैठे हुए बातें कर रहे थे आपस में, कहने लगे देखो कैसा ज़माना था हमारे बाप दादा का, दरवाजे पे हाथी झूला करते थे, कितने नौकर ख़ानदानी कितने कितने जनरेशन से घरों में पलते थे, और अब यह हाल है कि घर में मुश्किल से एक नौकर रह गया है। और वो कमबख्त भी इतना बेवकूफ़, मैं समझता हूँ सारे हैदराबाद में उससे बढ़ के बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो दूसरे नवाब साहब ने कहा कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरे नौकर से बढ़ के बेवकूफ़ नहीं हो सकता। तो आपस में वो चल गया। तो उन्होंने कहा अच्छा देखिए अभी पता कर लेते हैं कौन ज़्यादा बेवकूफ़ है। तो उन्होंने अपने नौकर को पुकारा, अनवर अली। वो जी नवाब साहब। हैदराबादी सलाम करता हुआ आ गया। नवाब साहब ने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला, कहा कि जा एक अदद मोटर खरीद के लेके आ। अभी लाया नवाब साहब बोल के चला गया। देखा आपने 100 रुपये में मोटर कार लेने के लिए जा रहे हैं। दूसरे नवाब साहब ने कहा कि नवाब साहब ये तो कुछ नहीं है, अभी आप देखिए हमारे नौकर। तो उन्होंने कहा समद खान। तो वो आया, जी नवाब साहब। अरे भाई जरा भाग के निजाम क्लब तक जाओ, जरा देखो मैं वहां हूं क्या नहीं, जरा देख के आना। तो अब दोनों नौकर बाहर निकले, एक दूसरे से बातें करने लगे कि वाह अल्लाह मियाँ वाह, क्या शान है तेरी, कैसे कैसे बेवकूफ़ों को नवाब बना दिया है। अब आप देख रहे हैं हमारे नवाब साहब को 100 रुपये का नोट दिए, मेरे को बोले मोटर कार खरीद को लेके आओ। उनको मालूम ही नहीं आज इतवार है, इतवार को सारे मोटर के दुकाना बंद रहते हैं। तो दूसरा नौकर बोला बाबा तेरा क्या है, आराम से जाको घर में बैठ जाओ, सारा दिन आराम करके शाम को जो है ज़रा सांस फुला को आ जाओ, आके बोलो नवाब साहब सारा शहर देख को आया, एक भी दुकान खुली नहीं थी, मैं क्या कर सकता था। बोलो मैं मेरे को देखो ना, गर्मी देख रहे हैं, छील अंडा छोड़ दे रही है। ये गर्मी में कहते हैं मैं 7 मील जाना निजाम क्लब को, जाको वहाँ देखना कहते उन्होंने है कि नहीं है। सो अरे हाथ के बाजू फोन रखा है, फोन करके नहीं पूछ लेना था क्या। दक्नी जबान के चंद शेर हैं, मुफ्त की पी रही सो असली, रही तो क्या नहीं रही तो क्या। मुफ्त की पी रही सो असली, रही तो क्या नहीं रही तो क्या। मेड इन इंग्लैंड मेरी विस्की, रही तो क्या नहीं रही तो क्या। और उनकी मोटर गली गली ढकलियां खा रही कते, उनकी मोटर गली गली ढकलियां खा रही कते, मेरी 2 बैला की बंडी, रही तो क्या नहीं रही तो क्या।
आबरू वाले तो चिंदियों में भी तन को ढांपते हैं, आबरू वाले तो चिंदियों में भी तन को ढांपते हैं। बेहया को फटी चड्डी, रही तो क्या नहीं रही तो क्या। आबरू वाले तो चिंदियों में भी तन को ढांपते हैं, बेहया को फटी चड्डी, रही तो क्या नहीं रही तो क्या। बिन ब्रेक मेहमान आ रहे हैं, रात दिन पकवान है। बिन ब्रेक मेहमान आ रहे हैं, रात दिन पकवान है। मेरे घर में छिल्ला छट्टी, रही तो क्या नहीं रही तो क्या। अलविदा हो गए अलम, मुहर्रम का महीना सर गया। अलविदा हो गए अलम, मुहर्रम का महीना सर गया। शेख गुड़ू पीरा की ढट्टी, रही तो क्या नहीं रही तो क्या। शेख गुड़ू पीरा की ढट्टी, रही तो क्या नहीं रही तो क्या। और दर बदर हो गई गजल, शेरों का चर्चा हो गया। पेट में गिल्ली के रोटी, रही तो क्या नहीं रही तो क्या। हैदराबाद में गांव वालों में बड़े सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा गजब का होता है। एक गांव वाले की भैंस मर गई थी, सारे शहर में रोता फिर रहा था, मेरा 1000 रुपए का नुकसान हो गया। लोग बोले अरे क्या रे तेरी भैंस क्या सोने की भैंस थी, 1000 रुपए का नुकसान कैसा हुआ रे। तो बोले वाह साहब वाह, आपको गरीबों से हमदर्दिश नहीं है। 500 रुपए की भैंस मरी, 500 की नहीं खरीदा, 1000 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो भैंसों पे याद आ रहा है, एक साहब की भैंस बीमार हुई तो बोले ये जानवरों को बीमारियां कितने होती, ये जो कमबख्त वेट्स होते हैं ना, जबरदस्ती बहुत पैसे ले लेते हैं। अपने पड़ोस में पिछले साल देखो भैंस बीमार हुई थी, वो लोग वेट के पास गए थे, जरा उनसे जाके पूछेंगे क्या बोला वेट। खैर साहब वो गए, उनसे पूछा कि भाई आपकी भैंस बीमार हुई थी ना पिछले साल में। तो जी हाँ, आप वेट के पास ले गए थे, क्या बोला वेट। कुछ भी नहीं बोला, कमबख्त बोला एरंडी का तेल पिलाओ बोला। बस बस बोल के भागे, जाके कैस्टर ऑयल खरीदे लेके आए। अब भैंस को एरंडी का तेल पिलाने जा रहे हैं, भैंस पीती ही नहीं। 4 आदमी जबरदस्ती भैंस को पछाड़ के एरंडी का तेल पिलाए। दूसरे दिन भैंस मर गई। रोते पीटते गए, जी क्या हजरत एरंडी का तेल बोले ना, एरंडी का तेल पिलाए तो भैंस मर गई ना। जी हो, भैंस तो हमारी भी मरी थी। एक साहब मुझसे कहने लगे कि सईदी साहब मेरा शादी करने का इरादा है, कोई लड़की नजर में है तो बताइए। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसी लड़की चाहते हैं। कहने लगे लड़की कैसी भी हो मगर मजहबी नहीं हो। बड़े ताज्जुब की बात है, अक्सर लोग तो कहते हैं हिजाब करने वाली लड़की हो, ये हो, तो कोई वजह होगी जो आपको नहीं पसंद है। कहने लगे देखिए ना, हर एक का अपना अपना तजर्बा होता है। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मेरे एक दोस्त की बीवी बहुत मजहबी है। तो एक दिन मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, हर घर में झगड़े होते हैं। तो मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ तो मजहबी बीवी क्या कर सकते, इशा की नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ करना शुरू कर दी। या अल्लाह, आज हमारे घर में जो झगड़ा हुआ है, इस झगड़े में जिसकी भी ज्यादती हो अल्लाह मियाँ आप उसको सजा जरूर दीजिए। अल्लाह मियाँ मुझे मालूम है आप रहीम हैं, रऊफ हैं, बहुत माफ करते हैं, मगर ये मामले में माफ नहीं करते। अल्लाह मियाँ आज जो झगड़ा हुआ है ना हमारे घर में, इसमें अगर मेरे शौहर की कुछ ज्यादती हुई तो आप उनको मौत दीजिए, मगर माफ बिल्कुल मत कीजिए। और अल्लाह मियाँ अगर आज के झगड़े में मेरे से कोई ज्यादती हो गई है तो आप मुझे बेवा कर दीजिए, मगर माफ मत कीजिए। ताली बजा सकते हैं आप, कोई बात नहीं। दक्कनी ज़बान के चंद शेर हाजिर हैं। जाली मुरवा जाली मोहब्बत नई नई सुखाया न कोना। जाली मुरवा जाली मोहब्बत नई नई सुखाया न कोना। वायदे हमसे गैरों को दावत ऐसे जुलाबा न कोना। वायदे हमसे गैरों को दावत ऐसे जुलाबा न कोना।
हिंदुस्तानी कुंबे के अंदर अमरीकी चालान कोना, हिंदुस्तानी कुंबे के अंदर अमरीकी चालान कोना। तेल भी मिलना मुश्किल है अब घी के चरागान कोना, तेल भी मिलना मुश्किल है अब घी के बगारान कोना। न कोना न कोना न कोई लाड़ा न कोना। देखिए दूसरे बंद में खालिस दक्कनी मुहावरे हैं। झूठी हिमाकत झूठे नखरे चोटे शाना न कोना, झूठी हिमाकत झूठे नखरे चोटे शाना न कोना। मुंह में निवाले दे रही सो दे रही सरपों से ठोंगा न कोना, मुंह में निवाले दे रही सो दे रही सरपों से ठोंगा न कोना। खरजाले को छिल्ला छट्टी होंदे कामा न कोना, खरजाले को छिल्ला छट्टी होंदे कामा न कोना। सोंटी सुकरई सो नौबत में 5 जुमा ज्ञान कोना, सोंटी सुकरई सो नौबत में 5 जुमा ज्ञान कोना। न कोना न कोना न कोई लाड़ा न कोना। आखिरी बंद है। बैंक में था सो खाते को मेरे दीमक लगा को छोड़ई तुम, बैंक में था सो खाते को मेरे दीमक लगा को छोड़ई तुम। मोटर में मेरी बैठ को आखिर मोटर बिका को छोड़ई तुम, मोटर में मेरी बैठ को आखिर मोटर बिका को छोड़ई तुम। स्कूटर को बैठ को पीछे कमर में हाथा नको। ऐ जाने आरज़ू तेरी चाहत में एक दिन, ऐ जाने आरज़ू तेरी चाहत में एक दिन बैठे बिठाए खाक में तकदीर मिल गई। ऐ जाने आरज़ू तेरी चाहत में एक दिन बैठे बिठाए खाक में तकदीर मिल गई। और पतलून जब दिया मेरा धोने के वास्ते बेगम को जेब से तेरी तस्वीर मिल गई। अब किसी का ना कुछ ठिकाना है, आँखा रख को भी धोखा खाना है। अब किसी का ना कुछ ठिकाना है, आँखा रख को भी धोखा खाना है। भाई निकला वो अपनी बेगम का जिसको समझे थे हम जनाना है। एक मोहतरमा बहुत बीमार थी। एक दिन अपने शौहर से कहने लगी, देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये बीमारी जाने वाली नहीं है, मुझे तो ये डर हो रहा है कि ये बीमारी मेरी जान लेके छोड़ेगी, मैं तो मर जाऊंगी। मियां बहुत खफा हुए, क्या बात कर रही? अरे जो मुंह में आया बोल देती हो, है जबान के आगे खंदक, कभी कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। बस कह दिया मैं मर जाऊंगी। ये सोचा है कि तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा, है मैं तो पागल हो जाऊंगा ना। बीवी को बड़ा हुआ, आप पागल हो जाएंगे फिर और क्या। देखो मैं कह देता हूं, खबरदार आइंदा से ऐसी बात नहीं कहना। यकीन करो तुम मर जाओगी तो मैं तो पागल हो जाऊं। बेगम ने बड़ी उससे कहा, मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? अरे कैसी बातें कर रही है? अरे पागल का कुछ भरोसा होता है, कुछ भी कर सकता है। अक्सर लोग कहते हैं ये बेचारी हैदराबाद से आई है, बहुत अच्छा खाना वाना पकाती है, इसको नौकरी की ज़रूरत है, अपने घर में रख लो। भूले से ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। एक साहब ने ये बात सुन के बेगम से कहा, उन्होंने कहा चलो अच्छा मामा है, खाना अच्छा पकाती है, उसको घर में रख लिया। साल भर वो खाना वाना पकाती रही। एक साल के बाद आई, कहने लगी बेगम साहब मैं तो नौकरी छोड़ के जा रही हूँ, कल से आप अपना इंतजाम आप कर लीजिए। अरे क्या कह रही हो भाई, जरा गौर करो, जरा सोचो तो सही।
तुम चली जाओगे कैसा होगा भाई? हमारे साहब का तो ये आलम है कि तुम्हारे हाथ के अलावा वो किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं करते, खाते ही नहीं। अरे वो तो भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जरा सोच लो। बेगम साहब आप बिल्कुल फिक्र मत करें, साहब भी मेरे साथ जा रहे हैं। हैदराबादी लतीफे याद आ रहे हैं। अभी आपको कुछ देर पहले जब वो तस्वीरें दिखाई गई तो बाग़ आमा दिखाया गया था। वहाँ के जमालुद्दीन साहब बड़े मशहूर, उनके बड़े अच्छे खास लतीफ़े हैं कि लंदन गए थे, लंदन से जब वापस आए तो रोज़ाना दावतें होती थी, लंदन के क़िस्से होते थे। तो एक साहब हमेशा सुनते सुनते तंग आ गए, आके कहने लगे, देखिए जमालुद्दीन साहब, मुझे बड़ा अफसोस होता है, लोग आते हैं आपके घर में, आपका खाना खाते हैं सब कुछ, और पीछे जाके हंसते हैं। कहले वो क्यों? कहले आप जो ये बढ़ चढ़ के बातें करते ना, मुबालगा, मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूँ मगर मुबालगा करते हैं आप। कहले क्या मुबालगा किया भाई मैं? अरे देखिए ना, आप कल ही आप बोल रहे थे कि आप लंदन से जो है एक तोता लेके आए हैं। हाँ ये देखो ना, सामने है ना पिंजरे में। तो आप बोले वो 25,000 रुपये में तोता लेके आए बोल के है। बाहर आने में तोता मिल जाता है हैदराबाद में, आप 25,000 का तोता लाए बोले तो झूठ नहीं तो क्या होगा? अरे क्या बात कर रहे हैं बाबा, ये तोता क्या मामूली तोता है? अरे जरा आगे बढ़ो, उसकी सीधी टांग पकड़ के खींचो, देखो अंग्रेजी बोलता हुआ। बेचारे गए, जाके इन्होंने सीधी टांग पकड़ के तोते की खींची तो तोता बोलने लगा, हु आर यू, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी? तो बोले 12,500 का तो हो गया, अब 25 का तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, अब आप बाई टांग पकड़ खींच के देखो, आप फ्रेंच बोलता हुआ। तो जाके बाई टांग पकड़ खींचे तो ने सिल्वुप्ले, मुसियू, मर्सी बुकू, पता नहीं क्या क्या बोले। बोले ये तो चोट अपने पे हो गई भाई, तो 25,000 भी कम है तोते के लिए। अरे क्यों पे जबाने बोलता है? आदमी समझदार थे, बोले मैं ऐसा करता हूँ, दोनों टांगा एक साथ पकड़ खींच के देखता हूँ क्या होता है। तो दोनों टांगे पकड़ के एक साथ खींचे तो टोटा पलट के बोला, अबे हौले गिर जाऊंगा ना। एक जमाना था कहीं जाना हो तो बच्चों के लिए बेबी सिटर ढूंढा जाता था। उसके बाद कहीं जाने लगे तो मालूम हुआ बच्चों ने बिल्ली पाल ली है तो उसका कहीं इंतजाम करके जाओ। तो एक साहब की बच्ची ने तोती पाल ली थी। अब वेकेशन पे जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था तो कि तोती को कहाँ छोड़ के जाऊं। तो उनके एक दोस्त ने कहा, नहीं आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे पास बेशुमार तोते हैं, आप लाके तोती को वहाँ छोड़ दीजिए, वो बहुत खुश रहेगी। ये भी बेचारे बोले मुतमईन हुए, तोती को लेके वहाँ पहुँचे। अब ऐसा जैसा ये हाल है ना, इतना बड़ा हाल होगा, हर तरफ पिंजरे लटके हुए थे, तोते थे। जैसे वो पिंजरी को, तोती को लेके दाखिल हुए दरवाजे में, ओ हो वो 6 क्लास सीटियां मारता नहीं, वैसे सीटियां मारना शुरू करे तोते। अरे बोले ये क्या है, ये बड़े बदमाश तोते हैं, यहाँ मैं अपनी तोती को कैसा छोड़ के जाऊंगा जी? अरे नहीं नहीं नहीं, आप आगे आइए, मेरे पास बड़े शरीफ तोते भी हैं। तो आगे बढ़े तो एक पिंजरे में 2 तोते थे, एक छोटी सी सीढ़ी लगी हुई है, एक तोते साहब तो सीधे में पड़े हुए थे, तो दूसरे साहब वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे, हाथ में तस्बीह थी, खट 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 तस्बीह थी। हाँ ये जगह में बता अपनी तोती को छोड़ के जा सकता हूँ। अब तोती को छोड़ के उन्होंने दरवाजे की तरफ पलटे भी नहीं होंगे कि वो कमबख्त तस्बीह फेंका, सीढ़ी पे से कूदा। वो तोता जो सीधे में पड़ा था ना, उसको एक लात मारा, अबे उठ, तेरी दुआ कबूल हो गई। एक हैदराबादी डॉक्टर साहब, बहुत नाम कमाए, वाशिंगटन में है, न्यूरोलॉजिस्ट बन गए। बुश साहब को पता चला तो बोले ये है गैर जानिबदार, ये डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा, रिपोर्ट लूंगा, बताऊंगा तो फिर कोई मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता। देखो आप, हमारे हैदराबादी डॉक्टर साहब माशाल्लाह, प्रेसिडेंट का उन्होंने बहुत ही केयरफुली एग्जामिन किया और बहुत अदब के साथ रिपोर्ट दी। मिस्टर प्रेसिडेंट,
On the left side of your brain, there is nothing right. Mr. President, on the left side of your brain, there is nothing right. And on the right side of your brain, there is nothing left. शायर लोग कहते हैं कि बाज़ बार दुआ मांगते वक्त ख्याल करना, कभी कबूल हो गई तो परेशान हो जाएंगे बोल के। मैंने फूलों की आरज़ू की थी, मैंने फूलों की आरज़ू की थी, आंख में मोतिया उतर आया। मैंने फूलों की आरज़ू की थी, आंख में मोतिया उतर आया। वो कहते हैं कि कैसी मांगी थी दुआएं हमें कैसी दे दी, कैसी मांगी थी दुआएं हमें कैसी दे दी, जिनका सोचा भी न था ख्वाब में वैसी दे दी। और उम्र भर की इबादत का मिला ऐसा सिला, सारी हूरें मुझे बीवी ही की जैसी दे दी। एक साहब का इंतकाल हुआ, आसमान पे पहुंचे, फरिश्तों ने कहा कि भाई जाओ जरा वो जन्नत का रजिस्टर लेके आओ। बहुत खुश हुए, देखो मैं दुनिया में चंद नेकियां किया था ना, हैदराबाद एसोसिएशन के प्रोग्राम में भी गया था, लोगों की थोड़ी मदद भी किया था, आज ये नौबत आ गई, देखो जन्नत के रजिस्टर में मेरा नाम देख रहे हो। पूरा रजिस्टर देख डाले, कहीं नाम नहीं मिला। तो बोले अच्छा भाई जरा वो दोज़ख का रजिस्टर लाओ, जरा उसमें देखेंगे। अब परेशान हो। हाँ, मैं 2-4 दफ़ा अपने दोस्तों की ग़ीबत भी करा था, कुछ बुराई भी किया था, देखे नहीं हुआ ना, आज नतीजा आ गया। देखो अब दोज़ख के रजिस्टर में देख रहे हैं नाम, पूरा रजिस्टर देख डाले, उसमें भी नाम नहीं निकला। हैरान हो गए फरिश्ते। एक फरिश्ते को कुछ ख्याल आया, बोला तुम्हारा डॉक्टर कौन था जी? हैं? डॉक्टर बशीर अहमद। अरे रे 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 बोले उन्होंने अपने मरीजों को 6 महीने पहले भेज देते हैं बोले, अब आपको यहाँ 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा आगे। तो बशीर साहब के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं। एक दिन मेरे से कहने लगे कि मेरी बीवी रोजाना मेरे से जेब खर्च के लिए $500 मांगती है। मैं बड़ा हैरान हो गया कि अगर शकीला भाभी रोजाना $500 मांगती हैं तो खर्च कर देती होंगी, तभी तो मांगेगी ना, वरना काहे को मांगेगी। तो मुझे आप जरा ये तो बताइए कि शकीला भाभी रोजाना $500 क्या खर्च करती हैं भाई? तो क्या है कि मेरे को नहीं मालूम, मैं आज तक कभी दिया नहीं कभी। ताली बजा सकते हैं आप। एक मोहतरमा की सर्जरी होने वाली थी, डॉक्टर ने कहा देखो इस सर्जरी में खून की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा भाई आजकल के ज़माने में ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बड़ा डर होता है, क्या पता हेपेटाइटिस ये वो एड्स पता नहीं क्या क्या चक्कर होंगे। स्केड्यूल्ड सर्जरी है तो मैं ऐसा करती हूँ, डोनर्स को लाके पहले खून जमा करवा देती हूँ, उसके बाद फिर इत्मीनान से सर्जरी करवाऊँगी। डॉक्टर बोला देखिए कोशिश तो आप कर लीजिए, मगर आपका ब्लड टाइप इतना रेयर ब्लड टाइप है कि मुझे तो उम्मीद नहीं है कि आपको ऐसा डोनर मिले। खैर थोड़े दिन के बाद वो आ गई, जरा ये कौन है? तो डोनर है, मेरे शौहर हैं, इनका ब्लड ले देख चेक कर लीजिए। उनका देखिए मोहतरमा मैं आपसे कह रहा कि मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में मैं कभी नहीं देखा कि शौहर का बीवी का ब्लड टाइप एक ही हो। तो कहने लगी डॉक्टर साहब इतना बातों से क्या फायदा, टेस्ट करके देख लो ना। टेस्ट करके देखा तो इत्तेफाक से ब्लड बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैच निकला। तो बहुत हैरान हुए। तो शौहर साहब को बहुत गुस्सा आ गया, कहने डॉक्टर व्हाट द हेक आर यू टॉकिंग अबाउट, शी इज बीन सकिंग माई ब्लड फॉर 40 years, इट्स माई ब्लड एनीवे। आप लोग बहुत मेहरबानी, एक फरमाइश आई है ख़ास तौर पे कि सुलेमान खतीब की हर्राज के पलंग के बारे में सुना दूं आपको। हर जुमा को, जुमा के नमाज के बाद हैदराबाद में ऑक्शन होता था, जैसे यहाँ ईबे वगैरह पे होते हैं ना, वैसे अली ब्रदर्स का और जे मूसा के सब ऑक्शन हाल में लोग जाते थे। तो वहाँ से एक साहब हर्राज का एक पलंग खरीद कर लेके आए थे। तो पलंग की तारीफ सुनी, पट्टी में जिसकी लर्जा, पाँव में जिसके राशा,
हर चीज कांपती है, किसका पलंग है बादशाह? पट्टी में जिसकी लर्जा, पांव में जिसके राशा, हर चीज कांपती है, किसका पलंग है बादशाह? बैठे तो बस तख्त है, लेटे तो पूरा तख्ता। बैठे तो बस तख्त है, लेटे तो पूरा तख्ता। कलमा नबी का पढ़ लो, सीधा है यहां से रास्ता। बैठे तो बस तख्त है, लेटे तो पूरा तख्ता। कलमा नबी का पढ़ लो, सीधा है यहां से रास्ता। खाने को क्या है सस्ता, बांधो ना बादशाह बस्ता। किसका पलंग है बादशाह? हर राज हो गया है। मन मुलाजा हो, पलंग की तारीफ हो रही है। झिंगर का कारखाना, खटमल का है ठिकाना, मच्छर का शामियाना। झिंगर का कारखाना, खटमल का है ठिकाना, मच्छर का शामियाना। क्या क्या मजे हैं यारो, हर हर जगह खुजाना। किसका पलंग है बादशाह? हर राज हो गया है। आया है जब से घर में बीवी का वावेला है। आया है जब से घर में बीवी का वावेला है। माठी पड़ो पलंग को, अंदर से खोखला है। आया है जब से घर में बीवी का वावेला है। माठी पड़ो पलंग को, अंदर से खोखला है। हमसाया हमसे पूछा, हजरत ये क्या बला है? कैसे हैं बाल बच्चे, डोला कहाँ चला है? किसका पलंग है बादशाह? हर राज हो गया है। अब ये हजरत मुझसे कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो हुआ है कि एक साहब ऐसी बहुत ज्यादा बोल रहे थे, तो ख्याल भी आ गया उनको, देखने लगे। बात ये, मेरे हाथ पे घड़ी नहीं थी तो मुझे कुछ वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। तो बोले आप भी कमाल कर रहे हैं, पीछे कैलेंडर लगा हुआ था ना, तारीख देख लेते तो आप। तो दूसरे साहब बोले हजरत आप मेहमान हैं, आप ह्यूस्टन से आए, आप जितना मर्जी आए बोलिए, हमको आपसे कोई शिकायत नहीं हुई। हम तो उन साहब की तलाश कर रहे हैं जो आपको बुलाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया।